You're watching Bolo Jawan. Keep watching it and please subscribe it. Otherwise, एक और जो आया है वो आमिर लियाकत साहब फिर से ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं, सपोर्ट भी चल रहे हैं, कुछ लोग उनको कह रहे हैं कि जी वी लव हिम। क्या 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 ट्रेंड था आमिर भाई का? आमिर लियाकत आवर प्राइड हैशटैग चला है आमिर प्राइड जी। तो आमिर लियाकत भाई फिर से ट्रेंड कर रहे हैं, तो क्या वजह है, क्यों आमिर भाई पे इतनी मेहरबानी चल रही है आजकल? अच्छा सर देखें, एक होता है ट्रेंड होना और एक होता है पेड ट्रेंड चलवाना। हमें क्योंकि इस चीज का काफी एक्सपीरियंस है, देखा है हमने किस तरह चलते हैं ट्रेंड्स, बड़े अरसे से ट्विटर पे हम फॉलो कर रहे हैं। और मैं तो खास तौर पे उस पार्टी को भी कह रहा हूँ जो कि ट्विटर के ट्रेंड्स को लीड करती रही, क्योंकि ये तो सोशल मीडिया को पीटीआई ने बेसिकली स्टार्ट किया था ज्यादा उसके अंदर। तो आइडिया हो जाता है बंदे को कि जी जेन्युइन ट्रेंड कौन सा है और पेड ट्रेंड कौन सा है। तो आमिर लियाकत साहब का तो डेफिनेटली पेड ट्रेंड चला है, क्योंकि वही फोटोज हर बंदा, 4 फोटोज हैं, 6 फोटोज हैं, अच्छा। वही बंदा हर बंदा उसके साथ लगा के आमिर भाई की 2 तारीफें करके आमिर लियाकत और प्राइड का हैशटैग लगा रहा है कि पता नहीं आमिर लियाकत साहब, क्योंकि अगर आप देखें पिछले दिनों सुर्खियों में रहे ट्रेंड था आमिर भाई का, वो ऑर्गेनिक था या वो भी पेड था? वो 100% ऑर्गेनिक इस वजह से था क्योंकि वो हरकत उनकी ऐसी थी कि उनको हर तबके की तरफ से गालियां उस पर पड़ी थी। ये कोई खास हो सकता नहीं था वो। अब आप किसी क्या नाम है, इरफान खान और श्रीदेवी वाली खराफात के बाद अभी एक एलिगेशन और आमिर भाई पे लग रहा है, और वो ये कि लोग कह रहे हैं कि आमिर भाई फिर से कोई मसलकी किस्म का फिरका वारियत फैलाना चाह रहे हैं। रमजान में कोई वो शिया किसी एक सुन्नी आलिम को प्रोवोक करने की उन्होंने पिछले शोज में कोशिश की है। तो इसके ऊपर भी लोगों का काफी एक बैकलैश आया है कि आप जानबूझ के रमजान के महीने में चाह रहे हैं कि रेटिंग लेने के लिए। अब देखिए फटे भी अपना आप ये देखिए रेटिंग लेने के लिए करवाए जाते हैं, खामा इस तरह की कोई हरकत की जाती है कि यार ये वायरल हो, आप ट्रेंड करें। देखिए अगर आपको पता हो, आमिर लियाकत साहब जब एक जमाने में जियो के ऊपर थे तब उनकी बहुत वैल्यू होती थी एज होस्ट। कोई भी चैनल उनको लेने के लिए तब तैयार होता था। इसको कहते हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता बंदा जब एक्सपोज होने पे आता है और आपकी चीजें बाहर निकलने, पहले आपकी डिग्री जाली है असल है, वो उसका वहां से शुरू हुई स्टोरी, करते कराते वो अब इस लेवल पे आ गए कि वो जो लोग फौत हो गए उनका मजाक उड़ा के अपने आप को पता नहीं क्या शो कराना चाह रहे थे। तो करते करते आमिर लियाकत साहब तो इस साइड पे आ गए। अब मसला ये है कि अब आमिर लियाकत साहब कर तो एक शो रहे हैं अपना, वही रमजान ट्रांसमिशन का जो करते हैं, लेकिन अब उस तरीके से उन्होंने, क्योंकि वो पहले होता था आप अपने गिफ्ट्स लेके भाग पड़ते थे लोगों के लिए, वो शोर मच जाता था कि जी मुझे दो मुझे दो, तो वो रेटिंग आपको उस तरह से नजर आती थी कि क्या कर रही है हमारी कौम। अब वो चीजें बंद कर दी हुई हैं, तो अब कुछ ना कुछ तो आपने करना है जिसकी वजह से आपका शो देखा जाए। अब चैनल्स भी तो 100 किस्म के चैनल्स हैं, उसमें से आप कैसे उभर के आओगे जब आप कोई इस तरह का कंटेंट दोगे। अब आप कुछ भी करें, आप कुछ भी करें, मैं कहता हूं आप जो मर्जी करना चाहें आप करें, लेकिन ये फिरका वारियत को ना प्रमोट करें, क्योंकि बड़ी मुश्किल से बहुत कंट्रोल किया गया। बड़ा एक जमाने में बुरे हालात थे जो अब आके बहुत कदरे बेहतर हो चुके हैं कि एटलीस्ट अगले को आप रिस्पेक्ट करना शुरू हो गए इस चीज के ऊपर, बिला वजह तनकीदें नहीं। तो अगर आप दोबारा इस तरह की चीजों करना शुरू करेंगे तो मैं नहीं समझता कि ये इसके ऊपर भी आमिर लियाकत साहब को टॉलरेट किसी को करना चाहिए। वही ऑर्गेनिक ट्रेंड्स चलेंगे उनके ऊपर। फिर से आगे चलते हैं अगले पे। मियादाद साहब बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं, बड़े फेमस क्रिकेटर हैं, मुझे बहुत पसंद है। वर्ल्ड कप 92 में बहुत बड़ा रोल था उनका। तो इनकी भी एक आई है वीडियो आई है, उस पर थोड़ा सा जरा बताइए हमारे नाजरीन को कि जी क्या उन्होंने कहा है और कि वो कर्जे किस तरह हम उतारेंगे और क्या बॉम्ब हमारा क्या बनेगा उसका, जरा इस पे थोड़ी सी अपडेट देते हैं। अच्छा, अब मियादाद वाली जो वीडियोस भी आई, अब ये डिसअपॉइंटिंग होता है। अब आप इतने बड़े स्टार रह चुके हैं, मतलब आई थिंक आफ्टर तेंदुलकर और मियादाद गालिबन वो दो ऐसे वो हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा, जब से वर्ल्ड कप शुरू हुए थे तो लेके 6 वर्ल्ड कप खेले पाकिस्तान के लिए, बेशुमार फतुहात की। शारजा का जो एक ही चलता आ रहा है, वो तो ये बड़े फेमस। अब वही बात है कि जब आप सोशल मीडिया पे आके खुद अपना मजाक उड़ाना चाहते हैं तो फिर लोग अगले क्या कर सकते हैं। तो मियादाद साहब ने एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने कहा कि वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में एक अपना अकाउंट खोलेंगे मियादाद के नाम से, जिसको वो खुद मॉनिटर करेंगे, और आप सब लोग अपना, उन्होंने कहा कि बाहर जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं,
आप $5, $10 जितना आप भेज सकते हैं हर महीने मुझे आप पैसे भेजें इसमें, तो ये इन पैसों से मैं IMF से का और वर्ल्ड बैंक का कर्जा उतारूंगा। और उन्होंने ये भी पता नहीं बात की उसमें कि हमारे कर्जे अगर हम नहीं उतार पाएंगे तो ये हमारा जो एटमी प्रोग्राम है या एटम बम है ये खतरे में पड़ जाएगा। जैसे अगर कर्जे ना दिए पाकिस्तान ने तो IMF कहेगा चलो यार अपने ये 4 बम इधर वापस हमें दे दो। और चलो। अच्छा, मियां दाद साहब को भी वो बीकन ऑफ इंस्पिरेशन आपके खान साहब रहे हैं, क्योंकि वो मांगने की उनको एक ऐसी आदत पड़ी कि वजीर आजम बन गए मगर मांगना खत्म नहीं हुआ। तो मतलब अब समझ नहीं आता कि क्या कहा जाए। ना मियां दाद साहब की जगह है कि वो बिट कर इस चीज की वो करें, अगर करना भी होगा तो वो हुकूमत करेगी, और हुकूमतों ने भी करके देख लिया। वो मियां साहब ने शुरू किया था कर्ज उतारो मुल्क संवारो मुहिम, नहीं हो ही नहीं सकता। ठीक है, वेरी ऑनेस्टली ये चीजें आप समझ लें कि आप जितना मर्जी पैसा डाल लें, आप पाकिस्तान का डेट पाकिस्तानी सारे जितने भी है ना, जितने समुंदर पार सारे पाकिस्तानी अपनी सारी जायदादें बेच देना तब भी नहीं उतार सकते। और ट्रिलियन में आपका डेप्ट है। ठीक है, इसी तरह से आप सारा अपनी जायदादें बेच देना तब भी आपके सारे पाकिस्तानी मिलके भाषा डैम के या मोमेंट डैम के पैसे इकट्ठे नहीं कर सकते। जदादा बेचने पैंदिया ने, लेकिन उसके बाद भी कुछ होगा नहीं। मुश्किल है, तो इस चीज से प्लीज बाहर निकल आए। तो खैर बात आपकी बिल्कुल सही है। देखें, एक स्टार स्टेचर है मियां दाद साहब का, और ठीक है वो अगर आपस में कोई इस तरह की बात करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे उनको थोड़ा सा ये देखना चाहिए, ये वायरल होंगे, और जब ये वायरल होते हैं फिर पाकिस्तान का इस तरह की बातों पे, देखें मैं उनकी नीयत पे बिल्कुल शक नहीं कर रहा, उनकी नीयत बड़ी अच्छी है, वो वाकई वो करना चाह रहे हैं पाकिस्तान के लिए कुछ काम, लेकिन ये वो तरीका नहीं है, क्योंकि एक इंडिविजुअल आके इस तरीके से इस चीज को नहीं कर सकेगा। हाँ, आप गवर्नमेंट के अगर अकाउंट्स हैं आप उनको कह दें कि चलें उसके अंदर आप करें, और फिर आप गवर्नमेंट से जो भी बात करनी है कि जी इनको मॉनिटर किस तरीके से किया जा सकता है, आप अपनी सजेशन दे सकते हैं। तो खैर ये तो अब चलता रहेगा, इसको अब हम क्या कह सकते हैं। तो एक खबर ये भी देते चले कि जी हुकूमत को बड़े अरसे बाद पता चला कि नियो चैनल के पास न्यूज का लाइसेंस नहीं था, फिर वो बैन कर दिया गया। फिर अभी खबर आज की ये भी आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको अलाउ कर दिया गया। मगर कहते हैं कि जो नियो चैनल के खिलाफ जो बैन था वो खालिद भट्ट के प्रोग्राम के ऊपर जो तनकीद हो रही थी, जो 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 स्केचेस बनाए जा रहे थे खान साहब के और डिफरेंट गुजरा के, तो कहते ये है कि उस वजह से उनके ऊपर पाबंदी लगी थी। मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि आप ये देखिए ना, बहुत सारे चैनल जिस तरह के कॉमेडी वाले शोज कर रहे हैं जिसके अंदर खान साहब भी बाकी पॉलिटिशियंस को भी बातें की जाती है, अगर आप वो देख लें, यूनुस भट्ट साहब का जो होता था हम सब उम्मीद से हैं, उसमें भी ये सारा कुछ होता था, लेकिन ये मेरा ख्याल है एक इशू नहीं बनाया गया होगा, और ये बहुत छोटी चीज है, लेकिन मसला वही है कि आपके पास अगर लाइसेंस नहीं है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर आपको पकड़ा तो जाएगा। इतने साल बाद 8-10 साल बाद इन कैमरा को ख्याल आ रहा है कि लाइसेंस नहीं है। दे रहा है दुरुस्त है, लेकिन अगर काम आप करना शुरू किया तो एटलीस्ट करें तो सही ना ठीक करें। जी नाज़रीन, हमें अपनी आरा से आगाह कीजिएगा कि आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा। आप हमें ये बताइएगा कि मियां दाद साहब की जो अपील थी वो किस हद तक मुनासिब थी, आमिर भाई की हरकतें आपको किस हद तक ठीक लग रही हैं, और उर्तुगुल ड्रामा आप देख रहे हैं कि नहीं। तो अपनी आरा से हमें आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ। You watching Polo Jawan. Keep watching it and please subscribe it. Otherwise